नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी से बनने वाले टॉप 150 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये हिंदी का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी भाषा से हिंदी भाषा परिवार संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कविता की चांदनी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। कविता की चांदनी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिनकर। रश्मि रथी के कवि दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निर्मला किसकी रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। निर्मला इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चन। मधुशाला के रचयिता बच्चन हैं, जिनका पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का काल माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1950 से 2000 ईस्वी तक भारतेंदु युग काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सगुण भक्ति शाखा से संबंधित थे सूरदास जी। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति शाखा थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण। मीराबाई की भक्ति शाखा निर्गुण थी। अगला प्रश्न है, हिंदी में भक्ति काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस छंद में रचित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चौपाई। रामचरितमानस चौपाई छंद में रचित है। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद किस कवि से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा से रहस्यवाद संबंधित है। अगला प्रश्न है, साकेत किस काव्य प्रकार का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य प्रकार का साकेत काव्य प्रकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास जी हैं।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम युग कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आदिकाल। हिंदी साहित्य का प्रथम युग आदिकाल है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी का समय आदिकाल का कहलाता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, कबीरदास। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का नायक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राम। रामचरितमानस का नायक राम है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का रीतकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रीतकाल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी जी। रीतकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न है, सतसई के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिहारी लाल जी सतसई के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रीत सिद्ध कवि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केशव दास को रीत सिद्ध कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरणकार कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किशोरीदास वाजपेयी जी। किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी का प्रथम व्याकरणकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की मानक बोली कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। हिंदी का मानक बोली खड़ी बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो के द्वारा हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिनकर जी। कुरुक्षेत्र के कवि दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिनकर। उर्वशी के रचयिता दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आधुनिक काल की कामायनी रचना है। अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आधुनिक काल की कामायनी रचना है। अगला प्रश्न है, गोदान किस युग की रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आधुनिक काल की गोदान रचना है। अगला प्रश्न है, गोदान का मुख्य पात्र कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, होरी। गोदान का मुख्य पात्र होरी जी हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास का विषय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दहेज प्रथा। निर्मला उपन्यास का विषय दहेज प्रथा है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानी संग्रह है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद जी की मानसरोवर कहानी संग्रह है। आज का अंतिम प्रश्न है, गबन उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद जी
गबन उपन्यास के रचयिता हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन बताए गए हैं, फिर पार्ट 2 में 50 से 100 क्वेश्चन बताए जाएंगे।